ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों श्री कार्तिकेय एवं श्री गणेश के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु उनकी कन्या अशोक सुंदरी के विषय में सबको अधिक जानकारी नहीं है। वैसे तो महादेव की और भी पुत्रियां मानी गई हैं, विशेषकर जिन्हें नाग कन्या माना गया है। जया, विषहरी, शमिलबारी, देव और दोतली, किंतु अशोक सुंदरी को ही महादेव की पुत्री बताया गया है। इसीलिए वही गणेश जी एवं कार्तिकेय की बहन मानी जाती है। कई जगह पर इन्हें गणेश की छोटी बहन भी बताया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ये मान्यता है कि ये गणेश की बड़ी बहन थी। पद्म पुराण अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा है कि देवी पार्वती ने उन्हें कल्प वृक्ष से प्राप्त किया था। एक बार देवी पार्वती को उदास देखकर महादेव ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें स्वर्ग लोक के नंदन वन ले गए। वहां कल्प वृक्ष को देखकर माता को अत्यधिक हर्ष हुआ और वे उनके नीचे ही बैठ गईं। उस समय देवराज इंद्र ने माता की बड़ी सेवा की, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे अकस्मात अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष कामना पूर्ण करने वाला है। माता की आकांक्षा जानकर कल्प वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस अद्भुत कन्या को देखकर महादेव और महादेवी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माँ पार्वती ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। समय बीता और अशोक सुंदरी युवा हो गई। उन्होंने पृथ्वी पर सम्राट पुरुवा और देवी उर्वशी के पौत्र और महाराज आयु और राहु कन्या प्रभा के पुत्र महापरम प्रतापी नहुष के बारे में सुना। उस समय नहुष केवल एक बालक ही थे, पर फिर भी उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में बैठी थी कि उसी समय हुंड नामक राक्षस वहां आया। अशोक सुंदरी का सौंदर्य देखकर वो मुग्ध हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अशोक सुंदरी ने हुंड को बताया कि उन्होंने नहुष को अपना पति मान लिया है, इसी कारण वे उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर राक्षस ने क्रोधित हो गया और उनका अपहरण पर उद्यत हो गया, किंतु भगवान शिव के भय से उसका ये साहस नहीं हुआ। उसने अशोक सुंदरी से कहा कि वह नहुष को ही मार डालेगा और उसके बाद उनसे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया और उसने छल से राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया। हुंड की एक दासी नहुष के बाल रूप पर मोहित हो गई और उसे अपना पुत्र मानकर हुंड से बचाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। महर्षि के आश्रम में ही वे बड़े हुए और सभी शस्त्र शास्त्रों में पारंगत हो गए। वे वापस अपने पिता के पास पहुंचे और सारे राज्य को संभाला। नहुष के बाद महाराज आयु के 4 और पुत्र हुए, छत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेनस। ये सभी और समस्त राज्य नहुष के संरक्षण में सुरक्षित रहने लगे। जब हुंड को इसका पता चला तो अशोक सुंदरी के अपहरण का प्रयास किया, किंतु मार्ग में ही उनका सामना नहुष से हुआ और उस युद्ध में नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी ने नहुष को अपने बारे में बताया और कहा कि समय आने पर उन दोनों का विवाह होगा। इसी बीच इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध होने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वे 1000 वर्षों तक प्रायश्चित करते रहे। उसी काल में देवताओं ने नहुष को इंद्र पद प्रदान किया। देवराज बनने के बाद नहुष ने महादेव और महादेवी के
सहमति से अशोक सुंदरी से विवाह किया। हालांकि बाद में इंद्राणी सची पर कुदृष्टि डालने के कारण नहुष श्रापग्रस्त हुआ और अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिरा। कालांतर में युधिष्ठिर के हाथों उसे श्राप से मुक्ति मिली। नहुष के विषय में विस्तार से किसी अन्य लेख में बताया जाएगा। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार नहुष और अशोक सुंदरी को 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। हालांकि महाभारत के अनुसार इनके 6 और कुकर्म एवं पद्म पुराण के अनुसार इनके 5 पुत्र ही बताए गए हैं। यति ये इनका ज्येष्ठ पुत्र एवं सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु इन्होंने कम आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसके कारण इनके भाई ययाति को राज्य प्राप्त हुआ। यति के संन्यास लेने के बाद ये राजा बने। इन्हें विश्व का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना गया। इन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राक्षस राज वृषवर्षा की पुत्री शर्वनिष्ठा से विवाह किया, जिनसे इन्हें 5 पुत्र देवयानी से यदु, तरवसु एवं शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु की प्राप्ति हुई। हालांकि राज्य इनके सबसे छोटे बेटे पुरु को प्राप्त हुआ, जिनसे पुरु वंश चला, जिसमें आगे बढ़कर भीम, कौरवों एवं पांडवों का जन्म हुआ। संयाति ये भी कम आयु में परिव्राजक बन गए। इन्हें शर्याति के नाम से जाना जाता है। अयाति इन्हें उद्धव के नाम से जाना जाता है। अश्रवक इन्हें पार्श्वक या अंधक के नाम से जाना जाता है। वियाति इन्हें विजाति, सूर्याति, कृति और ध्रुव के नाम से जाना जाता है। मेव जाति इन्हें मेघपालक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार नहुष और अशोक सुंदरी से आगे समस्त राजवंश चले, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। दक्षिण भारत में अशोक सुंदरी को बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।